नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे जो बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफ़र होने वाला है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, सबका ट्रांसफ़र होगा, जिसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों, और आज ही जारी किया गया है। और सभी लोगों का जो ट्रांसफ़र होगा दोस्तों, स्थानांतरण, वो चरण वाइज होगा और कुल 4 चरणों में सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा दोस्तों। क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 3 जनवरी का ये लेटर है दोस्तों, 3/1/2025, और इसका ज्ञापांक है 28, और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है दोस्तों, और आज ही जारी किया गया है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों सबसे पहले चेकलिस्ट का। जो दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों, उसमें एक चेकलिस्ट है। यही वो चेकलिस्ट है दोस्तों, विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु दायर अभ्यावेदन की स्क्रूटनी। आपने जो एप्लीकेशन लिख करके अपलोड किया था ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ट्रांसफर के लिए, उसका स्क्रूटनी किया जाएगा, और उसी के आधार पर ये चेकलिस्ट है। शिक्षक का नाम जो चेक होगा, आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपका नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर आपका टीचर आईडी लिखा जाएगा, और जो चेक करेंगे दोस्तों, जो पदाधिकारी इसको चेक करेंगे, वो इस प्रकार से इसमें मार्किंग कर सकते हैं। आवेदक के द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप है। आपने जो एप्लीकेशन लिखा है उसमें विषय क्या दिया है, या आपने एप्लीकेशन किस आधार पे लिखा है, उसका जांच होगा, और उसको यहाँ पर टिक करेंगे जो उनको सही लगेगा पदाधिकारी को। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आवेदक के द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप नहीं, यानी जो अभ्यावेदन आपने अपलोड किया है वो आवेदन श्रेणी के अनुरूप नहीं है, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है, यानी इस पर विचार किया जा सकता है। आपका ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कौन सा केस होगा दोस्तों? ये वही केस होगा जैसे बहुत से शिक्षकों का वर्तमान पदस्थापन से उनकी घर की दूरी मान जाते हैं 10 किलोमीटर है, लेकिन एप्लीकेशन में उन्होंने बढ़ा करके 25 किलोमीटर दे दिया है, 30 किलोमीटर दे दिया है, 50 किलोमीटर दे दिया है। ऐसा जो अभ्यावेदन आएगा दोस्तों, वो यही श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है, और यहीं पर उनका मार्किंग होगा। तीसरा है दोस्तों, आवेदन को दूरी श्रेणी के आधार पर विचार किया जा सकता है। आवेदन को दूरी श्रेणी, आपने जो लिखा है उसको डिस्टेंस के आधार पर उस पर विचार किया जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्क्रूटनी करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, उसका पदनाम होगा और मोहर होगा। कुल मिलाकर के ये 3 प्रकार श्रेणी है दोस्तों, जिसके आधार पर स्क्रूटनी किया जाएगा। आपने जो एप्लीकेशन अपलोड किया था ई शिक्षा कोष पोर्टल पर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या दिशा निर्देश आज जारी हुआ है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार, यह आदेश निकाला गया है दोस्तों 3 जनवरी को, और ज्ञापांक है इसका 28। विभाग यह आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21 नवंबर 2024 एवं शुद्धि पत्र 2036 दिनांक 21 नवंबर 2024 द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक है से दिनांक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं। यानी विशेष समस्या, जो जैसा कि आप जानते हैं 7 प्रकार का टोटल उसमें कैटेगरी था जो स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर सकते थे, और समय दिया गया था दोस्तों 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई लिया गया था। और उसमें एक अभ्यावेदन यानी एक एप्लीकेशन लिख करके अपलोड करना था कि आपको किस आधार पर ट्रांसफ़र चाहिए, या आप ट्रांसफ़र क्यों कराना चाहते हैं, जो आपने अपलोड किया था। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 2048 दिनांक 22 नवंबर 2024 द्वारा मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। यानी किस प्रकार से आवेदन लेना है, क्या क्या उसका कैटेगरी था, उसका जो है मार्गदर्शिका पहले दिया गया था। आवेदन करने के उपरांत आप लोगों ने देखा कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। कुल 1,90,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे। समीक्षकों उपरांत यह निर्णय लिया गया कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्नवत किया जाएगा। 1,90,000 से अधिक जो शिक्षकों ने अप्लाई किया दोस्तों, अभ्यावेदन दिया है, उसको चरणबद्ध तरीके से सबका निष्पादन किया जाएगा और सबका ट्रांसफ़र किया जाएगा। संभवतः मैक्सिमम लोगों का ट्रांसफ़र किया जाएगा,
और कुल 4 चरण में दोस्तों ट्रांसफर होगा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चौथा चरण। जब आपने अप्लाई किया था तो कुल 7 प्रकार का कैटेगरी था जिसके अनुरूप आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था। उन सातों को अब 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है दोस्तों। अब जो आपका ट्रांसफर होगा चरण वाइज होगा और 4 चरणों में ट्रांसफर होगा। जो पहला चरण होगा दोस्तों, पहला चरण में जो ट्रांसफर होगा, सबसे पहले असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर। दूसरा जो होगा दोस्त किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग। तीसरा जो होगा दोस्तों दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त, यानी खुद अगर दिव्यांग हैं और उसके आधार पर आपको नौकरी मिली है तो उसका ट्रांसफर होगा। ऑप्टिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा, परित्यक्ता। पहला चरण में दोस्तों कुल ये 5 कैटेगरी के शिक्षकों का जिन्होंने अप्लाई किया था ट्रांसफर के लिए, उनका ट्रांसफर किया जाएगा। जो दूसरा चरण होगा दोस्तों, दूसरा चरण है पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, या तो पति के पदस्थापन के आधार पर या पत्नी के पदस्थापन के आधार पर दूसरा चरण पे होगा। तीसरा चरण है दोस्तों ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन। तीसरे चरण में जो होगा, जो महिला शिक्षिका होंगे दोस्तों और जिनका ऐच्छिक स्थान से पदस्थापन की दूरी ज्यादा है और उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, तो उनके ट्रांसफर पर विचार किया जा सकेगा। और चौथा जो चरण होगा दोस्तों वो होगा ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन, यानी कि अंतिम में होगा दोस्तों दूरी के आधार पर जो पुरुष शिक्षक अपना स्थानांतरण कराना चाहते हैं उनका ट्रांसफर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों बिहार में सभी प्रकार के शिक्षकों का, इसमें कैटेगरी नहीं दिया गया है दोस्तों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, सबका एक साथ ट्रांसफर होगा और चरणबद्ध तरीके से होगा। प्रथम चरण में जो भी शिक्षक आएंगे उनका ट्रांसफर होगा, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय, उसके बाद चतुर्थ चरण के शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। दिया गया है दोस्तों प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणी, जैसा कि दिया गया है क्रम अनुसार 1 बाय 1 बारी बारी से विचार किया जाएगा। यानी प्रत्येक चरण जो कैटेगरी है पहला चरण में दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कुल 5 कैटेगरी है यहाँ पर और सब पर बारी बारी से जो है विचार किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रथम श्रेणी असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदनों पर विचार करने के उपरांत दूसरी श्रेणी पर विचार किया जाएगा। पहला वाला पर विचार किया जाएगा। मान जाते हैं सबसे पहले असाध्य रोगों का जो अभ्यावेदन था उसका स्क्रूटनी हो गया, उसके बाद गंभीर रोग वाले का होगा, उसके बाद दिव्यांगता के आधार पर होगा, उसके बाद ऑटिज्म मानसिक, उसके बाद विधवा परिचय, यानी कि चरण वाइज सबका स्क्रूटनी होगा। सभी प्रकार के अभ्यावेदन का स्क्रूटनी होगा दोस्त। जब पहला वाला सभी प्रकार का हो जाएगा तो दूसरा शुरू होगा। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के अभ्यावेदनों का निष्पादन किया जाएगा। सभी 5 श्रेणियों के अभ्यावेदनों के निष्पादन के बाद द्वितीय चरण अनुवर्ती चरणों के लिए कार्रवाई की जाएगी, यानी द्वितीय के बाद तृतीय, तृतीय के बाद चतुर्थ। इस प्रकार से दोस्तों चारों प्रकार के श्रेणियों के शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अभी भी पता चल रहा है दोस्तों कि जनवरी माह में लगभग शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिर्फ दूरी के आधार पर जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर फरवरी या मार्च से शुरू हो सकता है, लेकिन इसका कोई समय सीमा नहीं दिया गया है दोस्तों। ट्रांसफर के रिगार्डिंग विभाग आगे क्या कार्रवाई करेगी दोस्तों, इसके बारे में पता चलेगा आने वाले समय में। सभी अभ्यावेदनों को श्रेणीवार चरणवार बारी बारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की संख्या के अनुसार बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपने जो अभ्यावेदन दिया है, आपने जो एप्लीकेशन दिया है, उसको डाउनलोड करके स्क्रूटनी के लिए बंडल बना करके इसको प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जो पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है उसके पास भेजा जाएगा। वो आपके अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी करेंगे, यानी आपके एप्लीकेशन को वो चेक करेंगे जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कौन कौन है उनका लिस्ट दिया गया है दोस्तों। अभ्यावेदन की स्क्रूटनी हेतु निम्नवत पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्त की जाती है। टोटल 16 पदाधिकारियों का प्रतिनियुक्ति किया गया है दोस्तों अभ्यावेदन जांच के लिए, यानी एप्लीकेशन जांच के लिए, जो आपने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया था ट्रांसफर के लिए। दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे एवं संलग्न चेकलिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे अभ्यावेदन के साथ टैग करेंगे, यानी वो प्रिंट आउट होकर के जो है पदाधिकारी के पास पहुंच जाएगा। वो
खुद से उसका स्क्रूटनी करेंगे और चेकलिस्ट में वो जहां पर टिक मारना है उसको वो टिक मारेंगे, जो चेकलिस्ट मैंने आपको सबसे पहले दिखाया है। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। यानी कि स्क्रूटनी करने के लिए जो 16 पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं दोस्तों, यही 16 पदाधिकारी कार्य करेंगे, अन्य किसी कर्मी से जो है सहयोग नहीं लेना है। स्क्रूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा एवं आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे। आपने जो आवेदन दिया है, जो अभ्यावेदन दिया है, उसी को वो स्क्रूटनी करेंगे और अभ्यर्थी यानी शिक्षक से संपर्क नहीं किया जाएगा। स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यावेदन को चेकलिस्ट सहित सीलबंद लिफाफे में बंद कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो अभ्यावेदनों का स्क्रूटनी होगा दोस्तों, चेकलिस्ट के साथ में उसका बंडल बना करके प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को फिर से भेजा जाएगा। प्राप्त चेकलिस्ट के अनुसार ई शिक्षा कोष में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। यानी चेकलिस्ट जो पदाधिकारी चेक करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, फिर से वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपकी जो है एंट्री की जाएगी। तदोपरांत विभाग के स्तर से श्रेणी क्रमानुसार ई शिक्षा कोष के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी एवं आदेश निर्गत किया जाएगा। यानी आपके अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी के आधार पर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एंट्री कर दिया जाएगा। उसके बाद क्रम अनुसार जो 4 चरण है दोस्तों, प्रथम चरण में जो 5 कैटेगरी है, सबका बारी बारी से ट्रांसफर किया जाएगा, जिसका सूचना आपको ई शिक्षा कोष माध्यम से ही मिलेगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण पदस्थापन आदेश ई शिक्षा कोष पोर्टल से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे। यानी जो भी सूचना आपको मिलेगा ट्रांसफर का, वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही मिलेगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन में पता चलेगा दोस्तों। आवेदन पर अद्यतन स्थिति स्थानांतरण पदस्थापन आदेश केवल ई शिक्षा कोष में ही उपलब्ध रहेंगे। यानी ट्रांसफर से संबंधित या पोस्टिंग से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पे ही मिलेगा। अन्य माध्यमों जैसे एसएमएस, टेलीफोन से कोई भी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। इस प्रकार से 4 चरणों में सभी प्रकार के शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों। और ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आज ही का लेटर है और जो चेकलिस्ट है दोस्तों, वो यही चेकलिस्ट है। यानी स्क्रूटनी विशेष परिस्थिति में जो आपने अप्लाई किया है ट्रांसफर के लिए, ये चेकलिस्ट है। यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा, यहाँ आपका टीचर आईडी लिखा जाएगा। टोटल 3 प्रकार का कैटेगरी दिया गया है दोस्तों कि आपने जो आवेदन दिया है वो श्रेणी के अनुरूप है, अनुरूप नहीं है, या उस पर विचार किया जा सकता है। ये चेक लिस्ट में जो स्क्रूटनी पदाधिकारी हैं इस पे टिक करेंगे, इस पे टिक करेंगे और वो अपना यहाँ पर साइन करेंगे, मोहर करेंगे। इस प्रकार से फिर से आपका ई शिक्षा कोष पर एंट्री किया जाएगा और चरण वाइज सभी शिक्षकों का दोस्तों ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर के लिए शिक्षकों का कोई समय सीमा नहीं दिया गया है दोस्तों, और ये भी नहीं कहा गया है कौन से शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलें, जो 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, मैक्सिमम लोगों का ट्रांसफर हो पाएगा, लेकिन समय सीमा नहीं दिया गया है दोस्तों। और चरण वाइज कुल 4 चरणों में सभी प्रकार के शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। और प्रथम चरण में 5 कैटेगरी है दोस्तों, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय, उसके बाद चतुर्थ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। सोशल मीडिया में जो ट्रांसफर से संबंधित जो सूचना चल रहा है दोस्तों, उसमें से एक ये भी है कि बिहार टीचर ट्रांसफर अपडेट रजनीश सर के द्वारा ये अपडेट दिया गया था दोस्तों। इस सप्ताह 6 जनवरी या 7 जनवरी से ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। जो भी ट्रांसफर की प्रक्रिया है दोस्तों, वो 6 या 7 जनवरी से शुरू हो जाएगा। पहले फेज के तहत कैटेगरी वाले शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, जो 5 कैटेगरी दिया गया है, कुल 4 चरणों में होगा दोस्तों। एसीएस एस सिद्धार्थ सर ने अधिकारियों को टास्क दे दिया है। असाध्य रोग यानी कैंसर पीड़ित, गंभीर रुग्णता जैसे किडनी, लीवर, हृदय मरीज, दिव्यांग, ऑटिज्म, विधवा, परिपक्वता का होगा ट्रांसफर। सबसे पहला चरण में 5 प्रकार के शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इन श्रेणियों के शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल से ट्रांसफर संबंधित आदेश करना होगा डाउनलोड। जो ट्रांसफर से संबंधित आदेश होगा वो ई शिक्षा कोष पर ही डलेगा दोस्तों, वहीं से डाउनलोड करके वो लोग देख पाएंगे कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। टीचर आईडी से सोमवार या मंगलवार से लॉगिन करने पर मिलेगी सूचना। सोमवार या मंगलवार को जब वो पहला चरण वाला शिक्षक जब लॉगिन करेंगे तो उसको सूचना वहां पे मिल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार दूसरे और तीसरे फेज के शिक्षकों का भी इसी महीने जनवरी में होगा ट्रांसफर। जो 4 चरण है दोस्तों, 4 चरण में से 3 चरण जो है वो जनवरी में ही सभी प्रकार के शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा।
जनवरी में पूरा होने के कुछ दिन बाद ट्रांसफ़र प्रक्रिया रह सकती है स्थगित, क्योंकि मैट्रिक इंटर का परीक्षा होगा दोस्तों। इस कारण से हो सकता है फरवरी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया कुछ दिन के लिए स्थगित हो जाए। इंटर और मैट्रिक परीक्षा के बाद फिर से शुरू होगी चौथे फेज का ट्रांसफ़र। चौथे फेज में सिर्फ पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा दोस्तों, जिन्होंने दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है। आज से ही 16 सदस्यीय अधिकारियों की टीम एक्शन में, जो 16 पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है, उन्होंने स्कूटनी का काम शुरू कर दिया है। अपनी अपनी बारी का करें इंतजार, अब ज्यादा दिन नहीं करना होगा इंतजार। ये जो 4 चरण में ट्रांसफर की प्रक्रिया है दोस्तों, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये तीनों चरण जनवरी में ही पूरा कर लिया जाएगा दोस्तों। और पहला चरण का जो ये 5 कैटेगरी है, सोमवार या मंगलवार से जब ये ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना लॉगिन करेंगे तो इनको ट्रांसफर से संबंधित सूचना वहां पर मिल जाएगी। और जो ये 3 चरण तक है दोस्तों, जनवरी में इसका ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और उसके बाद जहां तक चौथा चरण का है दोस्तों, फरवरी में मैट्रिक इंटर का परीक्षा होने वाला है, उसके वजह से कुछ दिन के लिए उसको स्थगित किया जाएगा। उसके बाद फिर चौथे चरण में सभी पुरुष शिक्षकों का दूरी के आधार पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।